मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं भारत समाचार। रुक करते हैं खबरों की ओर। बता दें, उत्तर भारत में कोहरे और ठंड का कहर लगातार जारी है। दिल्ली, एनसीआर समेत यूपी में शीतलहर का सितम देखने को मिल रहा है, जहां ठंडी हवाओं से ठिठुर रहे हैं लोग। तो ठंडी हवाओं से लोग ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि हाड़ कपा देने वाली ठंड से जन जन परेशान है। मौसम विभाग ने कई जिलों में इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। घने कोहरे के कारण सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। भीषण कोहरे के कारण 3 उड़ानें निरस्त की गई हैं। दिल्ली से लखनऊ आने वाली इंडिगो फ्लाइट निरस्त हुई है, वहीं लखनऊ से रायपुर जाने वाली फ्लाइट भी निरस्त की गई है। चंडीगढ़ से लखनऊ आने वाली फ्लाइट 4 घंटे लेट हुई है। कोहरे के चलते रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। तो ठंड का ये कहर लगातार देखने को मिल रही है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। कोहरे के चलते रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। वहीं कई फ्लाइट्स भी रद्द की गई हैं, तो कई फ्लाइट्स लेट हुई हैं। बता दें कि उत्तर भारत में कोहरे और ठंड का कहर लगातार जारी है। दिल्ली, एनसीआर समेत यूपी में शीतलहर का सितम देखने को मिल रहा है। ठंडी हवाओं से लोग ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। हाड़ कपा देने वाली ठंड से जन जन परेशान नजर आ रहे हैं। तो मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। घने कोहरे के कारण सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। विजिबिलिटी में कमी आई है, जिसके कारण वाहनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। तो उत्तर भारत में कोहरे और ठंड का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं आप, दिन में लोग गाड़ी की लाइट्स का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ठंडी हवाओं से लोग परेशान हैं और मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों में ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और कोहरे के कारण सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और इस खबर पर सीमाब हमसे जुड़ चुके हैं। सीमाब, देखिए, ठंड का कहर लगातार देखने को मिल रहा है और लोग इससे परेशान भी नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से और क्या कुछ कहा गया है ठंड को लेकर? देखिए, अभी अलर्ट जारी किया है कई ज़िलों के लिए कि ठंड अभी जो है वो थमने वाली नहीं है। ठंड अभी 1 हफ्ते तक लगभग जो है वो पड़ेगी। इस वक्त की जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, अयोध्या में मौजूद हैं हम। आप देख सकते हैं कि कितना फॉग, कितना कोहरा जो है वो नज़र आ रहा है यहाँ पर, और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नज़र आ रहा है। क्योंकि अयोध्या में इस वक्त जो है वो सुबह के वक्त श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी रहती है। वो स्नान करने के लिए जाते हैं, सरयू स्नान, हनुमानगढ़ी के दर्शन करने जाते हैं, रामलला के दर्शन करने जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ठंड ने जो है वो श्रद्धालु भी कम निकल रहे हैं। नहीं तो यहाँ की सड़कों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की, साधुओं की टोलियाँ दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है कि लोग जो है वो अपने घरों में दुबके हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जो स्नान करने वालों की संख्या है उसमें भी कमी आई है, क्योंकि तमाम बुजुर्गों को घर वाले मना करते हैं कि स्नान करने के लिए न जाएं। इस तरह की तमाम चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। बहरहाल ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है इस वक्त, और कई जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है। जो सड़कों पर चलने वाले वाहन हैं, ख़ास तौर से उनको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर दोनों तरफ इंडिकेटर जलाकर नहीं चलते हैं तो बड़े हादसे का शिकार भी हो रहे हैं। ख़ास तौर से एक्सप्रेसवे पर चलने के लिए चेतावनी दी गई है। फ्लाइट्स लेट आ रही हैं कोहरे की वजह से, ट्रेनों की लेट लतीफ़ी जो है वो लगातार जारी है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ठंड का आलम यह है कि हर व्यक्ति अपने घर में दुबका नजर आ रहा है। बहुत ज़रूरी काम होने पर ही लोग बाहर निकलने का काम कर रहे हैं। ऐसे तमाम स्थानों पर अलाव की भी व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से, और कई जगहों पर अलाव रैन बसेरों की भी व्यवस्था की गई है, ताकि जो सड़कों पर रहने वाले लोग हैं, फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं, वो कोई भी ठंड से हलाक ना हो या मरे नहीं। तो इसलिए सरकार की तरफ से व्यवस्था भी इस तरह की गई है।
तो इससे लोगों को बचना भी जरूरी है। हालांकि ये ठंड का सितम अभी लगातार जारी रहेगा। ठीक है, और अलग अलग जिलों से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। लखनऊ से अहमर और सहारनपुर से लियाकत हैं, वहीं झांसी से एसएस झा हमसे जुड़े हुए हैं। अहमर, आपके पास में आऊंगी। देखिए 8:30 का वक्त हो रहा है और जिस तरह से लखनऊ में हम तस्वीरें देख रहे हैं, अभी भी कोहरा छाया हुआ है। और क्या कुछ कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से? बिल्कुल मयूरी, देखिए लखनऊ में लगातार जो कोहरे का कहर है वो लगातार जारी है। सर्दी का जो सितम है वो भी लगातार जारी है। और अगर हम लोग मौसम विभाग की माने तो अभी 3 दिन तक फिलहाल लखनऊ में सर्दी से लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है। हालांकि आज का जो दिन है उसमें कोहरे में कुछ जरूर एक कमी देखी आ रही है बनिस्बत पिछले दिनों के। तो कोहरे में जरूर एक कमी है, लेकिन जो सर्दी का सितम है, जो ठंडी हवाएं हैं, जो बर्फीली हवाएं हैं, जो पछवा हवाएं चल रही हैं, उससे लोगों का कहीं ना कहीं जीना बिल्कुल मुहाल हो गया है। और हम आपको लगातार ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सड़कों पे जो सन्नाटा है, क्योंकि 8 साढ़े 8 बजे का वक्त है और आप यहाँ पर ये मान के चलिए कि गोमती नगर का इलाका है और यहाँ पे सड़कों का जो लोगों का एक हुजूम है, जो एक भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे लेकिन आप देखिए सड़कों का ये हाल है कि जाड़े के कारण बिल्कुल यहाँ पे सन्नाटा है। इक्का दुक्का गाड़ियाँ चल रही हैं, जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो भी कहीं ना कहीं एहतियात बरतती हुई नजर आ रही हैं। अपनी आगे की जो हेडलाइट है वो जलाकर चल रही हैं कि किसी भी तरीके की दुर्घटना से बचा जा सके। साथ में जो रेल की सेवाएं हैं, जो ट्रेन की सेवाएं हैं, वो लगातार प्रभावित हो रही हैं। तमाम जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं वो कोहरे के कारण काफ़ी लेट हुई हैं। अगर हम लोग विमान की बात करें तो 3 विमान निरस्त हो गए हैं, उड़ानें कैंसिल हो गई, रद्द हो गई, क्योंकि कोहरा इतना ज़्यादा है, विमानों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। साथ में जो कई ऐसी उड़ानें हैं वो 4-4 घंटा, 3.5 घंटा लगातार लेट चल रही हैं। फिलहाल कोहरे से और इस सर्दी से बचाने के लिए सरकार ने तमाम अधिकारियों को निर्देशित कर रखा है कि लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, रैन बसेरे बनाए जाएं, कंबल वितरण किए जाएं और अलाव जलाए जाएं। हालांकि जोन 6 जो नगर निगम है वहां पे अलाव का तो कहीं ना कहीं अभी अभाव दिखा है फिलहाल, लेकिन कहीं सरकार जो है इस मामले को लेकर संजीदा है कि सर्दी से लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी ना होने पाए। बराबर कंबल वितरण हो रहे हैं और रैन बसेरे बनाए जा रहे हैं ताकि रात में लोग जो हैं वो खुले में रात ना अपनी बाहर बसर करें। ठीक है, ऐसे झा देखिए जिस तरह से ठंड का कहर देखने को मिल रहा है, झांसी में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है और लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? तो झांसी में कोहरा तो कम देखा जा रहा है, लेकिन जो सर्द हवाएं जो चल रही हैं, उस कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, उससे लोग परेशान हैं। हालांकि चौराहे चौराहे अलाव जल रहे हैं और कंबल वितरण की बात करें तो जरूरतमंदों को कंबल बांटे गए हैं। रैन बसेरों की बात करें तो रैन बसेरों में तमाम जो सुविधाएं हैं वो ठीक ठाक चल रही हैं, लेकिन जैसे सर्दी जो पड़ रही है तो सर्दी से किसानों की फसल को लाभ होगा। अगर धूप तेज निकलती है तो किसानों की फसल खराब हो सकती है, तो कहीं ना कहीं सर्दी से लाभ हुआ। लेकिन इस कड़ाके की ठंड में लोग घरों में दुबके हुए हैं और घर से बाहर जब भी निकलते हैं जो कोई काम हो, लेकिन सड़कें हैं तो सन्नाटा छाया हुआ है। सुबह से 8:30 बज गए हैं, लेकिन अभी तक इलाइट चौराहे पर तमाम जगह पर लोग आते थे घूमने के लिए, ऐसा नहीं देखा जा रहा है। लेकिन कड़ाके की सर्दी से लोग परेशान हैं। जी लियाकत, सहारनपुर में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और किस तरह से जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई हैं जिस तरह से ठंड का कहर देखने को मिल रहा है? म्यूरी, आपको मैं बताऊं, पिछले 15 दिनों से सहारनपुर में सूर्य देवता के दर्शन भी नहीं हुए। पिछले 15 दिनों से कहें कि लगातार घना कोहरा छाया हुआ है। हालांकि आज कोहरे में कमी देखी जा रही है, कोहरा नीचे ना हो करके आज आसमान में छाया हुआ है और बूंदों की तरह टपक रहा है। जो लोग हैं उनका जनजीवन पूरे तरीके से प्रभावित है। लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, अपने कामकाज के लिए निकलते हैं, लेकिन वो लोग निकलते हैं जिन्हें बहुत जरूरी काम होता है, लेकिन उन्हें भी अपना सफर अलाव का सहारा लेकर पूरा करना पड़ता है। शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें, जो अलाव जहां जलते हैं, लोग इकट्ठा होकर अलाव जला लेते हैं अपने तरीके से, उनके पास 1-1 दर्जन लोग अलाव तापते दिखाई देते हैं। लोग जो घरों में रह रहे हैं मजबूरी में, वो भी कहीं ना कहीं अंगीठी और हीटर का सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी ये जो मौसम है बहुत खतरनाक है, क्योंकि जुकाम और सर्दी का लगातार प्रभाव पड़ रहा है उन बच्चों के ऊपर भी, और जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए भी ये
मौसम बहुत खतरनाक है, क्योंकि जो सांस के मरीज है उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। जो फोग है इससे कहीं ना कहीं उनकी जो समस्या है वह बढ़ जाती है, यानी कि उनकी बीमारी जो बढ़ जाती है। लोग कहीं ना कहीं आग का सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं। और इसमें पशुओं के लिए भी चारे का संकट गहराने लगा है। जो लोग हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है, इसमें बाहर नहीं निकलते और पूरे तरीके से अपने पशुओं को भी चारा नहीं वो दे पा रहे, और जंगलों से भी वो चारा नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है। जो लोग बाहर निकल रहे हैं, जो उंगलियां हैं उनकी ये पूरे तरीके से ठिठुर जाती हैं। कड़ाके की ठंड है, लगातार मौसम बदलता जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 से 36 घंटे तक सहारनपुर का जो मौसम है इसी तरह की कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। वही सरकार की तरफ से आदेश है कि सभी नगर निगम, नगर पंचायतें और नगर पालिकाएं अलाव की व्यवस्था करें शहरों में। लेकिन देखा जाए तो सहारनपुर नगर निगम के अधिकारियों द्वारा 250 जगह ऐसी हैं जो चिन्हित की गई है जहां पर अलाव की व्यवस्था होनी बहुत जरूरी है। लेकिन बात की जाए 1 या 2 दिन वहां अलाव की व्यवस्था की जाती है, उसके बाद वहां लकड़ी नहीं पहुंचाई जाती है। जो लोग हैं वो ठिठुरते दिखाई दे रहे हैं। जी मयूरी जी, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में ठंड का सितम लगातार जारी है। आज विजिबिलिटी 0 के बराबर हो चुकी है। इस समय हम मंगेशकर चौक पे मौजूद हैं। मेरे पीछे का ये रास्ता आप देख सकते हैं जो रामपथ की ओर जाता है, और आप देख रहे होंगे कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी ना के बराबर हो चुकी है। आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। उधर से आप देख सकते हैं कि जो भी वाहन अयोध्या की तरफ प्रवेश कर रहे हैं उन्होंने अपनी गाड़ी की हेडलाइट को जलाया हुआ है, जिससे किसी भी तरीके का कोई हादसा ना हो। बेहद ही ज्यादा ठंड यहाँ पर पड़ रही है। आप देखिए कि तमाम जगहों पर आपको सिर्फ और सिर्फ कोहरा दिखाई दे रहा है। मैं इधर भी आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि सफाई भी अयोध्या में लगातार की जा रही है। सभी को पता है 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का समारोह कार्यक्रम होना है। ये देखिए आप वीड़ा चौक है, ये यहाँ पर भी आपको आसपास जो है सब जगह पर आप देखिए कोहरा दिखाई दे रहा है। तमाम लोगों ने ठंड से अपने आप को बचाने के लिए कैप का सहारा लिया हुआ है, और कई जगहों पर अलाव भी जलाए जा रहे हैं। कई लोगों ने अपने कान को मफलर से ढका हुआ है। तो ऐसे में ये माना जाए कि अयोध्या में ठंड का सितम लगातार जारी रहेगा, लेकिन राम भक्तों के जोश में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि सभी को पता है कि अब प्रभु श्री राम आ रहे हैं। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद कुमार के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।